सर क्या जून 2024 में जो नेट का एग्जाम होने वाला है क्या वो पोस्टपोन होगा, और अगर नहीं होगा तो सर फॉर्म कब आएंगे? बहुत ज्यादा देर होती जा रही है फॉर्म आने में, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है वो स्टूडेंट के मन में जरूर रहता है, एक डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट के मन में जरूर रहता है कि फॉर्म आ जाए, हम फॉर्म फिल करें और हम पढ़ाई करें। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आया हूं, और इसके साथ साथ एक और न्यूज जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है कि अगर आप इलेक्शन के लिए वोट देने जाते हैं और अगर आपकी फिंगर के ऊपर वो निशान लगा रह जाता है जो कि वोटिंग के दौरान दिया जाता है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो सारी की सारी बातें मैं यहां पर लेकर आया हूं। तो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। तो यहां पर एक एक करके मैं आपके सारे के सारे सवाल लूंगा और उसके ऊपर जो है मैं आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा? चलिए सबसे पहली बात वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है बच्चों ने लिखा है, जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं और बहुत भारी मात्रा में मैसेजेस आए हैं कि क्या सर हमारा एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा। तो मैं इसका जवाब जो है वो दूंगा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जब तक आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता NTA से, तब तक आप अपनी एग्जाम की डेट को पोस्टपोन हुआ ना माने। आप सिर्फ ये माने कि आपका एग्जाम तय डेट के अनुसार होगा, क्योंकि मैंने आपको रीजन भी दिया है कि इलेक्शन जो हैं वो पहले ही खत्म हो जाएंगे और बाकी की जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो भी 6 जून तक खत्म करने की बात कही गई है, ऑर्डर निकाले गए हैं। तो आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। अगली चीज ये आती है कि क्या सर अगर हम वोट देने जाएंगे और जो हमारे फिंगर के ऊपर जो साइन लगा, जो निशान लगेगा इंक का, क्या उसके बाद हमारा जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाना मना कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अभी हाल ही में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर NTA ने एक नोटिस निकालकर सफाई दी है इस बात के ऊपर, या एक स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस की है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी सोशल मीडिया पर र्यूमर्स हैं वो बिल्कुल गलत है ना। तो आपको क्योंकि इलेक्शन देना, आप इलेक्शन में वोट देना आप सभी का अधिकार है, हम सभी का अधिकार है। तो ऐसी कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इतना बड़ा कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो आप वोट देने जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। नंबर 2, तीसरा और सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल कि सब फॉर्म कब आएंगे। तो मैंने, जी हां, आपके सर फॉर्म कब आउट होंगे? तो इसके लिए मैंने UGC नेट में, NTA में मैंने कॉल किया और मैंने सारी की सारी बातचीत आपके एज अ एस्पिरेंट मैंने फोन किया, और वहां पर मैंने ये जानने की कोशिश करी कि आपके फॉर्म कब आएंगे। क्योंकि अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम 10 अप्रैल पर बैठे हैं, 10-11 अप्रैल पर बैठे हैं, तो 2 ही महीने बाकी हैं आपके एग्जाम के लिए, मई और जून, करेक्ट। तो अब यहां पर बात होती है कि फॉर्म कब आएगा। तो मैंने जब उनसे पूछा कि फॉर्म में देरी क्यों हो रही है, विलंब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले हम सिर्फ UGC नेट और JRF के लिए फॉर्म बनाते थे, करेक्ट बात है ना। अब हमें जो है एक तीसरी कैटेगरी लानी पड़ रही है जिसका नाम है PhD, करेक्ट। उसके हिसाब से जो है हमने सारा का सारा फॉर्म को डिजाइन करना है। तो शायद जो उनका कहना था, है ना, तो शायद देरी हो रही है इन चीजों में। लेकिन आप ना घबराएं, अभी कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा और आपके फॉर्म जल्दी से जल्दी आपके सामने नजर आएंगे। और यहां पर NTA ने भी जो ये वोटिंग के ऊपर जो बात कही थी कि आपका निशान लग जाएगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और ये सारी की सारी बातें, वहां पर भी नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी है कि स्टूडेंट्स को इन सारी अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। उनको फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पर, जो हमारे हाथ में है, करेक्ट। तो आप सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। आपका एग्जाम जो है बहुत ही शानदार होना चाहिए। इसके लिए मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे और थर्सडे को होती हैं दोपहर को 2 बजे, करेक्ट बात है। और हर सैटरडे और संडे को मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे। आपने इनको मिस नहीं करना है ना, यही आपके हाथ में है। फॉर्म अपने टाइम से आ जाएगा, एग्जाम अपने टाइम से हो जाएगा। कोई भी र्यूमर पे विश्वास करना नहीं है, क्योंकि यहां पर PW UGC नेट पर आपको सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी निशांत कपूर के साथ, ठीक है, करेक्ट। तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।